मधुरी बोल मनपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल मनपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती। भगवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती। सूर्य को सारे नाम मुझे निहार भवानी से तुम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव बीजा जगदं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। समाज सच्चे दरबार की बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सबसे निवेदन आप सभी कथा प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण करने से बैठ जाएं। यथा स्थान आप सभी अपना स्थान पर बैठे और आज तृतीय दिवस के मेला में ठाकुर जी के चरणों में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में अपने मन को एकाग्रचित करके सांसारिक चर्चा से हटा करके ठाकुर जी के चरणों में और ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा की ओर अपने मन को अग्रसर करते हुए चलते पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सबसे निवेदन आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाएं आप सभी अपनी अपनी जगह पर और ठाकुर जी की कथा की ओर अपने ध्यान को एकाग्रचित करते चलते हैं। क्योंकि कहते हैं प्यारे अगर चाहता है आराम तो एक काम कर, तू राम की शरण में बैठ करके राम राम कर राम राम कर राम राम कर। तेरे जीवन को सहज में ही रास्ता मिल जाएगी, तेरे सहज में ही तेरे जीवन का परम कल्याण होगा। ठाकुर जी अपने ही चरणों में अपने ही दरबार में तुझे शांति प्रदान करेगा। आइए सभी बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। मेरा सबसे निवेदन है और ठाकुर जी की कथा की ओर अपने मन को एकाग्रचित करें पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री स्वस्ति श्रीशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री विष्णवे नमः। स्वस्ति श्री राधाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलाभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालिभङ्गं
लाहंगते गिरवरम यदि कृपा तमम वंदहि परमानंद माधवम अखंड मंगलाकारम व्यापते चराचरम तत्पदकं द्रष्टिन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते ग्रन्थातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे तो बड़भागिनी और कौन तपस्या की, इन लोक तारण तरण सब तेरे आधे। सब द्वारों को छोड़ के और आयो तेरी द्वार। हे विश्वानु की लाडली लिख मेरी ओर। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाले और पात पर श्री राधे राधे हो। मेरी भवबाधारो राधा मगर सो, जातन की निरत श्याम हर कृत हो। राधे राधे सब जपे ठग ठाकुर बिना प्रेम लीधे तिरुनटवर नंद किशोर। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंतकरण तो शुद्ध है ही सभी का, क्योंकि मुखमंडल से वाणी से थोड़ा कष्ट होता है ना, सो इसलिए मन से ही और गोविंद नाम अंतकरण में जपते रहे। नाम की महिमा अपार है। अंतकरण में गोविंद को बसाओ, जिससे कि कथा श्रवण में ध्यान हमारा बना रहे। पूर्व जन्म के पाप कर्म आकर के और कोई बाधा उत्पन्न ना करे, इसलिए अपने अंतकरण से ही, अपने मन ही मन गोविंद के नाम का उच्चारण करें। बीते दिन की कथा कहां पर विराम हुई? बोलो, कल कथा सुनी थी ना, कुछ ज्यादा समय हो गया। कहां पर विराम हुई तो याद तो होगा, क्योंकि समय ज्यादा हुआ था। बोलो, कल कहां पर कथा को विश्राम दिया था? यहां पर परीक्षण करें कि आपने कथा श्रवण कर भी रहे हो कि नहीं। कहां पर कथा विराम हुई? बोलो। अरे गड़बड़ चल रही है, यानी कि ये गड़बड़ अच्छी नहीं है, गड़बड़ ठीक नहीं है। बोलो, कहां पर कथा को विराम दिया था? कल के श्रोता यहीं पर हैं, कल की जनता में से कुछ हैं, तो बोलो कल कथा कहां पर विराम हुई? मैं भूल चुका हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं मैंने कथा कहां विराम की।
अब कथा कैसे करूंगा? अरे कुछ तो बताओ। ये बात अच्छी नहीं है, मन को यहीं पर लगाओ। कहां पर हुई? करदम जी महाराज का विवाह किसके साथ में संपन्न हुआ? देवहूति के साथ। किस शर्त पर विवाह किया था करदम जी ने? भगवान की तपस्या की। पहले जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो तो मना कर दिया। ना 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 पिताजी, इस संसार में आए सो हमें ना माया के चक्रों से बाहर निकलना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरिष्येण, कि बार बार मरना, बार बार जन्म लेना ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो भगवान का भजन करेंगे और बार बार आने जाने की कुचक्र से बचने के लिए यत्न करेंगे। इसलिए हमें तो विवाह करना ही नहीं। लेकिन बाद में जब अन्य सांसारिक जीवों को देखा, मनुष्यों को देखा, तो मन में भावनाएं प्रबल हुई, हम भी विवाह करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भगवान की तपस्या ही क्यों ना करनी हो। भगवान की तपस्या की, श्रीमन नारायण प्रभु की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? प्रभु जी सदैव आपका मनन चिंतन ध्यान बना रहे, यही कामना है। भगवान बोले तपस्या किस लिए की? विवाह करने के लिए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। प्रत्येक जीव के अंतःकरण के समस्त विचारों को पहचानते हैं। भगवान बोले सुनो पुत्र, कि मेरा मनन चिंतन ध्यान तो सदैव तुम्हारे हृदय में बना है, लेकिन प्रत्येक पिता की अभिलाषा होती है, अंतःकरण की इच्छा होती है कि जब पुत्र युवा हो जाए तो उसका विवाह संस्कार भी करना चाहिए। तो मैंने भी, और मैं तो तुम्हारे विवाह की बातें चला करके आया हूं, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आया हूं। तो करदम जी ने मन में सोचा, यार पिताजी तो पहले ही विवाह की बातें करके आए हैं, लेकिन पुत्र पिता के सामने कैसे कहे हाँ जी ठीक है हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। बोले पिताजी आप विवाह की बातें चलाए हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन विवाह हम करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है। और एक बात कहे पिताजी, मैंने झूठ बोला आपको, वास्तव में आपके सामने झूठ चल नहीं सकता। मैंने जो आपका तप किया, जो भजन किया ना, वास्तव में विवाह के लिए ही किया था। बोले हम सब जानते हैं पिताजी, आपकी आज्ञा भी सिरोधार्य है, लेकिन आपके जैसे दर्शन हुए तो मैं भूल गया, विवाह की बातें मन से निकल गई। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि आपको मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में आना होगा, और जैसे ही आप पुत्र बनकर के मेरे यहाँ आए, उसी समय मैं गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। उसी समय हम गृहस्थी का त्याग कर देंगे और वन में चले जाएंगे। वन में जाकर के आपकी साधना करेंगे। ठीक है, मंजूर है। अब सुनो हमारी बात। ब्रह्मा के पुत्र है मनु, और मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में और तुम्हारे पास आएंगे। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। वह राजकन्या तुम्हारे समस्त मनोरथ सिद्ध करेगी। जब वो आए तो उस राजकन्या को तुम स्वीकार कर लेना, देवहूति के साथ विवाह करना, और मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। मनुष्य शत्रुपा को लेकर के अपनी पुत्री के साथ करदम जी महाराज के यहाँ आए। करदम जी महाराज को अपनी पुत्री सौंपी। करदम जी ने देवहूति के साथ में और गंधर्व विधि से विवाह किया, और उन्हीं करदम जी के यहाँ पर सर्वप्रथम 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ देवहूति के माध्यम से। और 10वीं संतान के रूप में कौन हुए? भगवान कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती है, राजन
अब तो यहाँ पर शर्त क्या रखी थी कि जैसे ही आप पुत्र रूप में आएंगे मैं तत्काल और अपने गृहस्थ धर्म का त्याग करके वन में चला जाऊंगा, वन में जाकर के साधना करूंगा। तो उसी समय जैसे पुत्र रूप में भगवान आए सो गृहस्थी का त्याग करके जाने लगे। देवहूति कहने लगी कि स्वामी आप इस प्रकार से हमें छोड़ करके जा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, इस संसार में रहकर के मुझे क्या करना है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। कपिल देव कहने लगे सुनो, जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जीव इतने यजन करता है, यत्न करता है, भजन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, आज उसी परम तत्व को मैंने तुम्हारी गोदी में डाल दिया है। बोलो, उस परम तत्व को मैंने तुम्हारी गोद में डाला है। कौन है तुम्हारी गोद में? कौन है? स्वयं नारायण। और यही नारायण को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं नारायण को प्राप्त करने के लिए जीव इतनी यत्न करता है। योगी जन साधना करते हैं और बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, संत, महात्मा जिनका पूरा जीवन निकल जाता है साधना करते करते, लेकिन जिनके योग में, जिनके ध्यान में कभी ये आते नहीं, उन्हीं परम तत्व को आज मैंने तुम्हें सौंप दिया है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंते राम कहे आवत नाही, अंते राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, हो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंते राम कहे आवत नाही, अंते राम कहे आवत नाही। जीवन निकल जाता है उनका राम नाम उच्चारण करते हुए, लेकिन अंतिम समय जब उनका भी निकट आता है ना, तो अंतिम समय में वही राम नाम स्मरण नहीं रह पाता है, जिसके कारण पुनः वही संसार का चक्र चलता रहता है। क्योंकि अंतिम समय में जीव किसको स्मरण करता है? जब यम के दूत पास डाल करके प्राण हरण करने के लिए आते हैं तो जीवों को, मनुष्य को और कोई नहीं दिखाई देता। अपने सगे संबंधी, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपना भाई, सिर्फ उन्हीं को अपनी प्राण रक्षा के लिए पुकारता है, और उन्हीं में ध्यान बने रहने के कारण दुर्गति होती है। क्योंकि अंतिम समय में राम नाम मुख से निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि प्राण रक्षा के लिए किसे पुकारेगा? अपने सगे संबंधियों को। भगवान को भूल जाएगा उस समय। क्यों? क्योंकि कंठे घुरघुराए थे, कंठ से आवाज निकलना बंद हो जाती है, घुरघुर इस शब्द की आवाज होती है। पास डला हुआ है, बोल पाते नहीं। अपनी प्राण रक्षा के लिए किसे पुकारेगा? अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, लेकिन राम को नहीं पुकारेगा। यदि राम को पुकारे ना तो कल्याण हो जाए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तो यहाँ और कपिल देव जी को देवहूति को सौंप करके कर्दम जी महाराज वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। दूसरी तरफ देवहूति ने अपने पुत्र कर्दम अपने पुत्र कपिल देव का लालन पालन कैसे करती हैं? जैसे आप गोपाल जी की सेवा करते हो ना, गोपाल जी की सेवा करते हो,
गोपाल जी को स्नान कराते हो, गोपाल जी को श्रृंगार कराते हो, गोपाल जी को चंदन लगाते हो, गोपाल जी को भोग लगाते हो, गोपाल जी को गर्मी ना लगे तो गर्मियों में एसी तक का प्रबंध करते हो, और सर्दियों में किस चीज का प्रबंध करते हो? गर्म वस्त्रों का। मेरी गोविंद को, मेरी लल्ला को सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे, भूखा ना रहे, एक पुत्र की भांति इनकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार से देवहूति और कपिल देव का पालन पोषण करती हैं। एक दिन कपिल देव जी ने कहा कि माँ, पुत्र हूं मैं आपका, पुत्र हूं मैं आपका, और आप इस प्रकार से और मेरा लालन पालन करती हैं। सो देवहूति कहती, मैं जानती हूं आप, मैं नहीं, और आपको पहचाना है, जाना है कि आप सर्वेश्वर, समस्त जीवों के प्राण आप हैं। और अब मैं आपसे एक ही प्रश्न करती हूं, आप पुत्र रूप में मुझे मिले, मेरा अहोभाग्य, आपने कृपा की मुझ जैसी जीव पर जो की प्रकृति से निर्मित है, और आप प्रकृति से परे हो, सो आप मुझे ज्ञानोपदेश करें और बतलाएं कि प्रत्येक जीव को इस संसार में आकर के क्या करना चाहिए, किस लिए जीव का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ है। सो कपिल देव कहते हैं, मां, इस संसार में जो जीव आया है ना, इस संसार में जीव को आकर के एक ही कार्य करना चाहिए कि उसे अपनी मुक्ति का साधन प्रस्तुत करने चाहिए। वो अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए और यत्न करना चाहिए। वो कैसे करे बेटा? कि मां, कि सबसे पहले तो जीव को अपने इस मानव शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। ये जो मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, ये बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। ये शरीर बना रहेगा तो आप अपनी मुक्ति के लिए साधन प्रस्तुत कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, समस्त मुक्ति के साधन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, यदि स्वस्थ नहीं है ना शरीर, तो आप ना भजन करने में आपका मन होगा, ना तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, ना देव दर्शन कर पाएंगे, फिर कैसे मुक्ति का साधन प्रस्तुत करोगे? इसलिए माँ, पहला जो कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य का, वो ये है कि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसमें सबसे पहले अपने इस शरीर की सुरक्षा करें। क्योंकि शरीर बना रहेगा तो समस्त प्रकार के यत्न कर पाओगे, क्योंकि बार बार ये मनुष्य देह आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि आपके पुण्य पुंज अधिक होंगे तो ही मनुष्य तन मिलेगा। यदि आपके पुण्य पुंज अधिक नहीं, आपके प्रारब्ध अच्छे नहीं, आपने सत्कर्म जीवन में अपनाया नहीं, तो कैसे मनुष्य तन मिलेगा? बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सूर्य दुर्लभ सजगन तन पावा, सूर्य दुर्लभ सजगन तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। सूर्य दुर्लभ सजगन गावा, सूर्य दुर्लभ सजगन गावा। इसलिए मां, प्रत्येक जीव को अपनी मुक्ति का साधन प्रस्तुत करना चाहिए। संसार में आए तो भगवान का भजन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भजन ही करो, भजन करोगे
भजन ही भजन में लगे रहोगे, कर्म नहीं करोगे ना तो भजन सिद्ध नहीं हो सकता। भजन के साथ कर्म भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कर्म भी करो और कर्म के साथ साथ भजन भी करो। लेकिन जो समय दे रहे हो, चाहे 5 मिनट दे रहे हो, वो 5 मिनट यदि देते हो तो निर्मल मन से, यदि 5 मिनट आपने निकाले तो किसके लिए, स्पेशल किसके लिए, वो इन्हीं को देने हैं। उन 5 मिनटों में आप इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी कि अपने इस विश्व चीन को, इस मन को अन्य कहीं नहीं लेके जाएंगे। वो 5 मिनट यदि लगाने हैं तो यहीं लगाने हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कपिल देव कहते हैं माँ, जब जी इस संसार में आता है ना तो उससे पहले जब मातृ गर्भ के अंदर होता है तो मातृ गर्भ में ही वह उस जगह होता है जहां पर जीव का मलमूत्र एकत्रित होता है, और वह विष नरक में पड़ा हुआ भगवान से वह ऋषि गर्भस्थ शिशु जो जिसने अभी तक कोई अपराध किया नहीं, मृत्युलोक में आया नहीं, वो एक ही प्रार्थना गोविंद से करता है कि हे कन्हैया मुझे यहां से बाहर निकालो। भगवान गर्भ नहीं और उसे दर्शन देती और कहती यदि मैं तुझे बाहर निकालूंगा तो बोल तो मुझे क्या देगा। बोले प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। सुन, यदि तुझे मुझे कुछ देना तो यहां से बाहर जाने के बाद अपनी मुक्ति का साधन प्रस्तुत करना, जो कि तुझे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना और बार बार जाना, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इन चक्रों में ना पड़ना पड़े। प्रभु यदि मैं यहाँ से जब बाहर निकल जाऊंगा तो आपकी माया मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, जिससे मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपसे कोई शब्द कहे हैं, कोई वचन आपको दिया है। सो यहाँ पर भगवान कहते सुन, मेरी माया बड़ी प्रबल है, माया तो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी,